अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं वो, क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है, सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसीलिए उनको कोई सोल्यूशन चाहिए, वो तो भारत की तरफ देखना पड़ेगा उनको। यही चीज हर जगह पर यही है, हम सबको लेके चलने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले। नमस्कार। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। इतना बड़ा इवेंट क्यों है और क्यों इससे कुछ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इससे चल रहे हैं? इंडिया में कोई मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है, सब बोल रहे हैं ठीक है कोर्ट का जजमेंट है, फाइन, हम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इसके खिलाफ है, क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? मेरे साथ यही इसी में बात करने के लिए गिरधर ममीडी जी, जो कि गूगल इंडिया में काम कर चुके हैं, गूगल इंडिया के फाइनेंस चीफ थे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई साल काम किया, एक्सपर्ट हैं हिंदुइज्म पे, इन्होंने किताबें भी लिखी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर क्या राम मंदिर इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इतना भव्य स्वागत किया जाए? कई मतलब कई करोड़ रुपए का उसका इनॉग्रेशन का बजट है, इतनी हाँ जी, रोहित जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसका प्रतीक है। तो उनका जो जन्मस्थली मंदिर को ध्वंस करके इस देश को, इस देश की सभ्यता को इतना ठेस पहुंचाया बाबर ने, उसके बाद बाबर के वंशज ने बहुत से मंदिरें यहाँ तोड़े हैं। औरंगजेब के काल या उसके बाद भी बहुत से मंदिरें तोड़ते गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े हैं, फिर मथुरा, फिर ऐसे हजारों मंदिर राजस्थान में, उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत में बहुत ये लोग तोड़े हैं। तो पहली जो बाबर की तोड़ी हुई जो मंदिर है, उसको पुनर्जीवित करके, उसको पुनरुद्धारण करके वहां राम जी को बिठाना, इस देश की भव्यता की, इस देश की सभ्यता का पुनर्निर्माण करने जैसी है। अब भगवान राम, आप भगवान मानिए या राम क्या एक चक्रवर्ती मानिए, या कोई क्या कहते हैं उसको, आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानिए, जो भी है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जो सिद्धांत मूल है उसका रिप्रेजेंट करता है। अभी 500 साल उस स्थान को वापस लेने के लिए हमारी पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के चलते हुए आज हम इस मकाम पे पहुंचे हम। अब मान लीजिए, सोच लीजिए, जो 200-300 साल पहले जो लड़ते थे हमारे पूर्वज ने, वो इस चीज को मान के ये कभी वापस नहीं आएगा करके वो छोड़ दिया होता, तो आज राम मंदिर हम दोबारा बना नहीं पाते थे। तो उनके निरंतर परिश्रम और इनके निरंतर आस्था के चलते हुए आज हम फिर दोबारा मंदिर खड़ा कर पाए हम। अब उस समय तो हमारी बहुत से वीकनेसेस थे, हम बिखरे हुए थे, और उनके पास ताकत था, टेक्नोलॉजी था, और हम बीच में लड़ते थे। छोटे छोटे रियासत थे, मतलब एक 2-3 गांव करके एक देश बनता था। मतलब छोटे छोटे हमारे इतने देश थे कि हम इकट्ठा उनके खिलाफ लड़ नहीं पाए। लगभग 300-400 साल तक बप्पा रावल की एक एक ग्रुप बनाया था, एक कोएलिशन बनाया था, उस कोएलिशन के चलते हुए हम उनको रोक पाए। मगर एक बार वो कोएलिशन टूट गई तो ये लोग घुस गया, फिर उसके बाद इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। तो इसके चलते हुए हमने बहुत कुछ खोया है। उत्तर भारत में बहुत कुछ खोया है, दक्षिण में थोड़ा हिंदू राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य था, फिर चोला, चेरा, पांड्या, ऐसे बहुत से थे। उनको कम से कम 100-150 साल तक उनको रोक पाए, लोग रोक सकें। इसलिए आपको दक्षिण भारत में भव्य मंदिर दिखेंगे आपको, चाहे वो तिरुमला हो या तंजौर हो या बृहदेश्वर आलयम हो,
या मदुरई मीनाक्षी हो, चिदंबरम हो, बहुत से मंदिर आपको दक्षिण में मिलेगा, उत्तर में ना की बराबर है, सब तोड़ दी गई। तो भगवान राम की मंदिर का पुनर्स्थापन जो है, ये एक नया युग का आरंभ ऐसा मैं मानता हूं। अब ये तो आरंभ है, इसके बाद जितना भी हमने हमारी धरोहर खोया है, जितना भी हमारे संस्कृति को हमने खोया है, वो सबको वापस पुनर्स्थापित करना है, एक भव्य भारत को फिर दोबारा खड़ा करना है। ये उनका एक पड़ाव है, उनका एक पहला स्टेप है ऐसा मैं मानता हूं। ये यहां तो रुकने वाला नहीं है। ऑलरेडी काशी मथुरा दोनों अभी कोर्ट्स में है। इस बार हम लीगल रिकोर्स लेंगे, फिर जुडिशियल रिकोर्स लेंगे, फिर चाहे तो लेजिस्लेटिव रिकोर्स लेंगे, शांति पूर्वक हम उसको वापस लेंगे। तो इन चीजों ये जितने भी हमने खोया है, इस सब के पीछे बहुत बड़ा दैवी शक्ति है। भगवान राम के मंदिर जब बनेगा, इस देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ रूल ऑफ लॉ, धर्म की स्थापना और यहाँ आइडियलिस्टिक सोसाइटी खड़ा करने का वो एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा। इसीलिए ये जो भी होने जा रहा है जनवरी में, भगवान राम का पुनर्स्थापन जो होगा, उसके चलते हुए हमारी देश का जो भविष्य फ्यूचर है, उसका तो गेयर चेंज होने वाला है। तो ऐसा मैं मानता हूं। तो इसीलिए सारे देशवासियों को, इंक्लूडिंग मुसलमान भाई हमारे जितने भी हैं, वो जो कोर्ट जजमेंट को एक्सेप्ट करके फिर दोबारा उसके ऊपर ना जाते हुए, वो जो भी उनके लिए मस्जिद बन रहा है, वहां वो तो सऊदी से उनको बुला रहे हैं, उनका मस्जिद अलग से बन रहे हैं। तो ये भाईचारा रहे और देश में हमारी भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापित हो, और हमारी मुसलमान भाई भी इसको एक्सेप्ट करें, और जैसे पाकिस्तान जैसे सोच ना रखें। इधर जो रियल सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअलिज्म है, उसको कायम रखें। ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका। गजवाए हिंद वो बनी है हिंदुओं को खत्म करने के लिए, पूरे मतलब भारत को फतेह करने के लिए बनी है। उनका सोच तो यही है, हंसते हंसते पाकिस्तान ले लिया, लड़ते लड़ते भारत लेंगे। तो यही उनका नारा है। तो ठीक है भाई, लड़ते रहो, 100 साल जंग लड़ते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। उनका कक्कर साहब प्राइम मिनिस्टर, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, 300 जंग की बात छेड़ी है, वो लड़ते रहो भाई। आपके पास तोप चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए आपके पास तेल नहीं है। आपका खुद का आर्मी चीफ ने बोला है, तो भारत के साथ क्या लड़ेंगे आप। हम तो आपसे इतने आगे निकल चुके हैं, आप वो ऊपर उठ के देख भी नहीं सकते हैं भारत के तरफ। तो ये हालत है उनका। तो जो भी हमारी सनातन धर्म को नष्ट करने का सोचा है, वो सब नष्ट हो गए। अब देखिए, यूरोप भी हमारे बहुत ठेस पहुंचा था, बहुत नुकसान किए थे हमें, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो पोर्चुगीज हो, वो कहाँ है अभी, सब खत्म हो गया। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना, और वहां फिर सीता मैया और लक्ष्मण और हनुमान जी के वहां विराजमान होना, इस देश की पूरा नक्शा बदल देगी और यहाँ की फ्यूचर पूरा बदल देगी। और हमारे जितने भी शत्रु, हमें इतने साल तक हमें पीड़ा पहुंचा है, उसका तो खत्म होने का दिन, उल्टी गिनती शुरू हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। उल्टी गिनती शुरू हो गई, सही बात है सर। एक चीज और कि ये जो उन्होंने बोला था कि मैं 300 वॉर लड़ूंगा, क्या सोच के बोला? मतलब डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट? और कैपेबिलिटी होने से ज्यादा ऐसे टाइम पे किया जब इंडिया में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने में करीब 1 महीना बाकी है, और इसी राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को वो शहीद बोलता रहा, और अब तो मुसलमान इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनने तो, हमें क्या प्रॉब्लम है यार। अब जब इंडियन मुस्लिम को ये भड़काना चाह रहे हैं? बिल्कुल वही उनका मकसद है। अब देखिए, शहीद उसी को बोल सकते हैं जो जिंदा हो, या जिंदा होके जो मरे हो उसी को आप शहीद बोल सकते हो। मतलब उसमें जान होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए। वो इंसान नहीं तो उसको शहीद नहीं कह सकते हो। ये तो शिर्क है उनके मजहब में, इस्लाम में शिर्क है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो शिर्क होते हैं, शिर्क पूजक लायक नहीं होता है। कब्रों को पूजा नहीं जाते हैं, इस्लाम में साफ साफ बोला है। कब्र को पूजने से वहां के जो हड्डियां हैं आपको कुछ बचाएंगे नहीं वो।
तो शिर्क जो भी करेगा वो गैर इस्लामी गैर मुसलमानी काम कर रहे हैं वो। तो इसको शहीद जो भी बोल रहे हैं वो एक भारतीय सोच से बोल रहा है, क्योंकि हम पत्थर को पूजते हैं, पत्थर पेड़ किसी को भी पूज सकते हैं। तो ये सोच वो मुसलमान बनने के बाद भी वो ये सोच रहा है, इसलिए वो उसको शहीद कह रहा है। मगर शहीद जो भी बोलेगा इस्लाम में वो शिर्क होगा और मतलब वो इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए सऊदी अरेबिया में कहीं भी आपको ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगा। खुद प्रॉफिट मोहम्मद जहां जिस मस्जिद में वो नमाज अदा किया था उसको पूरा तोड़ के एक दूसरे जगह पे नया बना दिया और वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया मक्का में। तो एक हमारी और उनमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो एक नमाज अदा करने का एक जगह है उनके लिए, मगर हमारे लिए वहां प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान विराजमान होते हैं, भगवान की शक्ति एक स्पिरिचुअल पावर वहां रहती है, जिंदा रहती है, ये हमारी मानना है। तो इसीलिए दोनों में बहुत फर्क है। तो बिल्कुल ये तो शहीद इसको कहलाना उनके ही मजहब के खिलाफ है। तो पाकिस्तान एक झूठी देश है, उनका सोच झूठ है, उनका फॉर्मेशन ही झूठी नैरेटिव से बनी है। तो अब आप भी देख रहे हो, आपके चैनल में बहुत पाकिस्तानी एनालिस्ट आते हैं, आप भी उनके चैनल में जाते हैं, तो उनका रवैया देख ही रहे हो। तो आपके बड़े बड़े अच्छे दोस्त का एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, वाट लगा दी दादाजी। तो आप देखिए मतलब उनको अभी पछताना पड़ रहा है, क्योंकि यहां से निकल के वो उसका हालत क्या हो गया समझ रहे हैं। तो अभी 300 बार 300 जंग लड़ने का इनका क्या काबिलियत है, 3 जंग लड़े हैं उसका हालत आप देख रहे हैं। 300 साल क्या जंग लड़ेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, लड़ते रहो भाई, 1000 साल तो खत्म हो गया ना। अब कहां के रहे हो, खाने के लिए आटा नहीं है आपके पास, आटा आप इंपोर्ट करना पड़ रहा है। चाय नहीं है रोहित जी, वहां चाय का बागान नहीं है, मतलब टी गार्डन्स नहीं है उधर। जो आदमी मजदूरी करता है, जो खाना भी नहीं मिलता है, वो कम से कम एक कप चाय पी के वो सोता है। चाय भी उनके लिए $450 मिलियन खर्च करके इंपोर्ट करना पड़ता है पाकिस्तान। तो ये हालत है उनका, फिर भी उनकी जाहिलत नहीं गई है, उनकी सोच जो है वो पहले से भी जो डीएनए उसका जो बीज उसमें डाला गया उधर से ही उनका प्रॉब्लम है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। आइडेंटिटी क्या है, हम भारत नहीं है, हम हिंदुस्तान नहीं है। यार नेगेटिव आइडेंटिटी पकड़ के कितने साल तक चलेंगे आप? अब तो खत्म ही हो गया, आपका तो पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। तो ठीक है भाई, वी डोंट केयर फॉर यू। अब रहा जिंदा रहा मर गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोलते रहो, हमारे खिलाफ जो भी बोलना है बोलते रहो। हाँ, भारत में उसी सोच रखने वाले इधर कुछ लोग हैं, उनसे हमें खतरा है, हम निपट लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पीएफआई को हमने अरेस्ट कर लिया, अभी हाल ही में मिला है, आप भी देखा है, गल्फ से उसका कितना फंडिंग आ रहा था वो सब निकल के आ गया। धीरे धीरे से हम इसको पकड़ लेंगे, इसको शिकंजा कसेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारी सभ्यता को रेस्पेक्ट करते हैं, भारत के मतलब पूरे भारत का और सभ्यता को रेस्पेक्ट करके चलते हैं, उनका भी यहाँ सुरक्षा रहने का, यहाँ उनका जो भी उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको चलाने का पूरा हक है। शांति से रहते हैं वो लोग। पूरे दुनिया में मुसलमान कहीं शांति से है तो भारत में। इनके जितने भी फिरके हैं मैक्सिमम फिरके भारत में। तो इसीलिए वो भारत छोड़ के बाहर जाएंगे तो इनका क्या हालत होगा आप समझ सकते हो। तो इसीलिए वो तो हिस्ट्री है। अभी कुछ लोग ये नैरेटिव चलाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो हमारी रामलल्ला को खड़ा करेंगे, हम हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी जो परंपराएं हैं उसको पुनः स्थापन करेंगे। जो पीढ़ी 2-3 पीढ़ी हमारे पहले जो उनको जिंदा रहना बहुत मुश्किल बात थी, उससे उभर के हम एक सक्षम, एक रेस्पेक्टेबल और कॉन्फिडेंट देश उभर के आए हैं हम। तो हम रुकने वाले नहीं हैं, यहां से आगे जाएंगे। हमारे जितने भी मतलब हिस्टोरिकल कल्चरल जो भी खोया है हमने, उसको पुनर्स्थापन करके ही छोड़ेंगे। चाहे पाकिस्तान रोते रहें मरे, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। यूएई में सर 55,000 स्क्वायर मीटर में हिंदू टेम्पल बन रहा है, ठीक है। इंडिया में राम मंदिर इनॉग्रेट हो ही जाएगा। कनाडा में
55 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बन चुकी है लगभग, वो इनॉग्रेट हो जानी चाहिए अप्रैल में। डू यू सी इट एज रिसर्जेंस ऑफ सनातन अक्रॉस द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सनातन धर्म ही दुनिया का जितने भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उनका सॉल्यूशन देने वाला सनातन धर्म ही है। क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है, सत्य है इसके पीछे। कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। बाकी मजहबों को एक प्रॉफिट है, एक जो भी गॉड भगवान है, भगवान नहीं बोल सकते उसको, अल्लाह हो या यहोवा हो, और एक किताब है उनके लिए। हमारे लिए पूरे लाइब्रेरी पड़ी है, एक किताब क्या, पूरे लाइब्रेरी पड़ी है हमारे पास। तो इतना डेमोक्रेटिकली मतलब स्पिरिचुअलिज्म को और सोच को इतना डेमोक्रेटाइज करने वाला हम एकमात्र सभ्यता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे अब गाजा और इजराइल के बीच में जो भी चल रहा है, क्योंकि ये किताब में लिखा है कि इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए दोनों लड़ रहे हैं। हम दोनों को एक्सेप्ट करने वाले सभ्यता हम हैं, इसीलिए उनको कोई सोल्यूशन चाहिए, वो तो भारत की तरफ देखना पड़ेगा उनको। यही चीज हर जगह पर यही है। हम सबको लेके चलने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले, और एक अद्वैत सिद्धांत से लेके द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत, मूर्ति पूजन, निर्गुण उपासन, सगुण उपासन, कण्व महामुनि की अणु सिद्धांत, और तो और नास्तिकवाद और चारवाक सिद्धांत भी हमने सब आकलित किया। सब एक्सेप्ट करके चलने वाले डेमोक्रेटिक रिलीजन दुनिया में कहीं है तो भारत है। इसीलिए वी विल बी द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स टू द होल वर्ल्ड। तो आने वाले दिनों में चाहे कनाडा हो, अमेरिका तो अभी देख ही रहे हो, वोकिज्म, ये सब लेफ्टिज्म का क्या हो रहा है, उसका क्या सिचुएशन हो रहा है, उसका भी कुछ वहां से कुछ निकलना हो, वहां उधर से उभर के बाहर आना हो, तो वो भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा उनको, और कोई रास्ता है नहीं है। अब देखिए सऊदी में उनके सिलेबस चेंज कर रहे हैं, रामायण महाभारत वो पढ़ा रहे हैं। फिर उस अरब पेनिनसुला में एक इतना भव्य मंदिर बन रहा है यूएई में, और तो और ओमान के सुल्तान आए थे इधर, ओमान में भव्य श्री कृष्ण मंदिर भी है उधर। धीरे धीरे से वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कट्टरपंथी, ये सोच जो है उनको कहीं लेके नहीं जाएगी। जब तेल खत्म हो जाएगा तो इनको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए वहां भी भारत का ही इंफ्लुएंस वहां रहेगा, और भारत ही उनको बचाएंगे। यूरोप तो यही हाल है, हर जगह पे यही है। अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं, वो आरती करते हैं, भजन करते हैं, दे आर लोकल ब्लैक अफ्रीकन्स। तो ये जो है धीरे धीरे से पूरे दुनिया में जो हमारी सोच था, पहले हमारी हजारों साल की जो हमारी परंपराएं थे, यही पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने वाली चीज है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हम किसी को कोई जंग में जीत के उसको हमारी तरफ लेके जाने का सोच नहीं रखते हैं। हम हमारी जो पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनिवर ने जो भी दर्शन किया है, सबको बांटने के लिए बैठे हैं। हम कोई पेटेंट राइट लेके नहीं बैठते हैं। तो जो भी इस सभ्यता को एक्सेप्ट करते हैं, सबके लिए मतलब भारत जो है उनका एक केंद्र बिंदु रहेगा, और पूरा दुनिया में कोई सॉल्यूशंस, कोई शांति, कोई ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस चाहिए, तो हम ही उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरी विश्वास है। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। ये थे गिरधर ममीडी जो कि बता रहे थे कि क्या पोजीशन है, और अब आने वाले टाइम में हिंदुत्व यानी कि सनातन धर्म, ये कहां तक अपनी अपनी वो फिलॉसफी, अपनी वो टीचिंग्स जो कि 5000 साल से हमारे पास हैं, उससे दुनिया को कैसे गाइड करेगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।